दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो ना गोली चलाता है ना खून करता है, बस सामने वाले के दिमाग में घुस जाता है और फिर वहीं से खेलता है उसके साथ एक ऐसा गेम जिसमें हार सामने वाले की नहीं बल्कि पूरी सच्चाई की होती है। जी हाँ, मिलिए आशु से, एक ऐसा सीक्रेट पुलिस एजेंट जो 14 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन अब जब वो बाहर आया है तो गोवा का एक बड़ा बिजनेसमैन और एक सुसाइड केस उसकी वापसी से जुड़ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कनखजूरा वेब सीरीज की। सोनी लिव का नया साइको थ्रिलर जिसने सच में वेब सीरीज की दुनिया को फिर से इंटरेस्टिंग बना दिया है। बात करें कहानी की तो सीरीज की शुरुआत होती है एक अजीब सी जेल से, जहां एक ही मर्डर के इल्जाम में दो अलग अलग लोग बंद हैं। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, इन दोनों में से एक है आशु, एक ऐसा आदमी जो दिखने में मामूली है लेकिन असल में वो एक सीक्रेट एजेंट है जिसका काम होता है क्रिमिनल्स के दिमाग में घुसकर उनसे उनका राज उगलवाना और फिर पुलिस को सौंप देना। पुलिस के पास ना सबूत होता है ना गवाह, बस एक आदमी होता है, कनखजूरा, जो क्रिमिनल्स के साथ एक रात बिताता है और उसके माइंड में बैठकर उसे उसके गुनाह खुद कबूल करने पर मजबूर कर देता है। जैसे कोई साइकोलॉजिकल पैरासाइट जो एक बार चिपक जाए तो फिर अंदर तक चीर देता है। अब कहानी में एंट्री होती है मिहिर, प्लेड बाय मोहित रैना की, गोवा का एक अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन जिसका सपना है अपनी सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाकर गोवा के स्काईलाइन पे अपनी छाप छोड़ना। लेकिन सपनों की इस इमारत के नीचे दबा हुआ है एक डार्क सीक्रेट, एक लड़की जो मिहिर को ब्लैकमेल कर रही है और इसी चक्कर में उसकी जान भी चली जाती है, वो भी अपने ही बाथरूम में खुद से। लेकिन जैसे ही वो लड़की मरती है हमें पता चलता है आशु जेल से बाहर आ चुका है। अब सवाल ये उठता है, क्या आशु ने उसके दिमाग में घुसकर उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया? क्या मिहिर के एम्पायर के पीछे भी कोई अंधेरा छुपा है? कनखजूरा एक ऐसा शो है जो क्राइम थ्रिलर से शुरू होकर धीरे धीरे एक माइंड बेंडिंग साइकोलॉजिकल मिस्ट्री में बदल जाता है। हर एपिसोड में एक नया केस, एक नया किरदार और एक नई माइंड गेम। लेकिन जैसे जैसे आप 8 एपिसोड्स क्रॉस करते हैं, हर कहानी आपस में जुड़ती है और एंड में बनती है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री। और इस सब के बीच रोशन मैथ्यू का आशु वाला कैरेक्टर इतना क्रीपी और अनप्रिडिक्टेबल है कि अगर वो रियल लाइफ में मिल जाए तो डर के मारे नींदें उड़ जाएंगी। इसमें ना ही कोई वल्गैरिटी ना अननेसेसरी बोल्डनेस है, प्योर स्टोरी टेलिंग विद इंटेंस थ्रिल। मोहित रैना का कमबैक एकदम शाही अंदाज में हुआ है, कॉन्फिडेंस, साइलेंट और शार्प। और सबसे बड़ी बात, ये शो एक बार में ही पूरा रिलीज हुआ है, कोई वीकली टॉर्चर नहीं। वन सिटिंग में बिंज वॉच करो और फिर दिमाग पे उसका असर कई दिन तक बना रहेगा। और हाँ, फाइनल एपिसोड में जो खुलासा होता है ना, वो लिटरली धमाका है। एक ऐसा कैरेक्टर है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है और पूरी कहानी को उलट पलट कर देता है। अब कौन है विलन, कौन है मास्टरमाइंड, कनखजूरा कौन था और उसका असली मकसद क्या था? जब आखिरी सीन आएगा ना, आप बस स्क्रीन की तरफ देखते रह जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको पाताल लोक, टब्बर या डेली क्राइम जैसे शोज पसंद आए हैं तो कनखजूरा आपके लिए एक दमदार वीकेंड बिंज वॉच बनने वाला है। तो देर किस बात की, सोनी लिव खोलिए, कनखजूरा देखिए और फिर हमें बताइए कि आपको आशु ज्यादा क्रीपी लगा या मिहिर ज्यादा डेंजरस। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपकी फिल्मी वुमनिया, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।